हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि तुमने अब तक कल्कि 2898 AD नहीं देखी है, जो एक गलत बात है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम आगे समझ ही जाओगे, बट सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि दिस मूवी इज ऑल अबाउट नाग अश्विन सर के विजन के बारे में। आई मीन एक हिंदुस्तानी डायरेक्टर इंडियन सिनेमा को किस लेवल पर लेकर जा सकता है, उसका सैंपल नाग अश्विन सर की इस मूवी से मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार एंड एकदम परफेक्ट मूवी है। बट इस चीज पर आने से पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, क्योंकि कल्कि 2898 AD का ये वाला पार्ट एक ओरिजिन है इस ट्रिलॉजी का, जिसमें ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स के एक्सपेरिमेंट से सुमति प्रेग्नेंट होती है, जिसकी कोख में जो बच्चा है वो एक भगवान है, जिसे बचाने के लिए अश्वत्थामा और शंबाला का रिबेल ग्रुप जी जान कोशिश करते हैं। लेकिन भैरवा, जिसे एक हीरो होना चाहिए था, वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर प्ले करते हुए कुछ ऐसा कर देता है जिस वजह से सुमति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। अब प्रभास ने कौन से मिस्टीरियस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड उसने क्या किया है, वो जानने के लिए तुम सबको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा ट्विस्ट था जिसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जहाँ तक बाकी चीजों की बात है तो उसमें ये मूवी कहीं कहीं पर तो गूज़बम्प्स दे जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा फील करवाती है कि क्या ये मूवी चल भी पाएगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इसका फर्स्ट हाफ। क्योंकि जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग हुई वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऐसा डिप आता है जहाँ से मूवी एकदम बोरिंग फील होने लगती है। स्पेशली वो दो चीजें जिसकी मूवी में कोई नीड ही नहीं थी, एक तो दिशा का कैरेक्टर एंड दूसरा वो टाइम वेस्ट वाला गाना। और इसके अलावा भी कुछ डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन थे जो बिल्कुल अननेसेसरी थे, जिन्हें अगर हटा दिया जाता तो मूवी की लेंथ भी कम हो जाती, जिससे मूवी का फर्स्ट हाफ उतना बोरिंग भी फील नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी था वो बेहद ही शानदार था। स्पेशली इसका इंटरवल ब्लॉक एंड क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट, जिसमें से इंटरवल से जस्ट पहले के 10 मिनट तो फर्स्ट हाफ के सबसे प्यारा पोर्शन शेयर करके जाते हैं, जहाँ से अश्वत्थामा, भैरवा एंड सुमति के कैरेक्टर का असली रोल भी शुरू होता है। और एंडिंग में एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट आता है जो आपको हिला कर रख देगा, जिसके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि कमल हसन सर का वो एक एक्सटेंडेड कैमियो बहुत ही शानदार था और इस मूवी की सारी हाइप भी लेकर के चल जाता है। बाकी इस मूवी के विजुअल्स बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं एंड देखकर समझ भी आता है कि जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कहाँ पर किया है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल फेक लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल वेपन्स, गन्स एंड ये टूटी हुई बिल्डिंग के टुकड़े। और हाँ, ये बिल्डिंग के ब्लॉक्स तो बिल्कुल ही थर्माकोल जैसे लग रहे थे। लेकिन फिर भी मेरा मेन डिसअपॉइंटमेंट था वीक वायर वर्क, जो हर एरियल शॉट में क्लियरली विजिबल थे। लेकिन कुछ ऐसे सीन्स थे जो इंडियन सिनेमा के हिसाब से बिल्कुल न्यू लग रहे थे, जिसमें सबसे पहला तो ये बुज्जी रोबोट वाला ही था। दूसरा इस वाली फाइट के दौरान था जिसमें भैरवा अश्वत्थामा को चेन से बांधकर हवा में लटका देता है। और 3-4 सीन्स तो कॉम्प्लेक्स के अंदर के थे, जिसमें एक्शन तो नहीं था बट इंडियन सिनेमा के हिसाब से बिल्कुल ही नए थे। बाकी हमें ये बात पहले से पता थी कि इसके अंदर महाभारत के सेक्शन को भी कवर किया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, उस दौरान जो एक्शन हुआ था इन्होंने उस चीज को कवर नहीं किया है। तो महाभारत वाले सेक्शन में एक्शन होगा, उस चीज की एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाना। हालांकि मूवी देखने के बाद मेरी यही फीलिंग थी कि इन लोगों को महाभारत वाले सेक्शन को थोड़ा अच्छे से एक्सपेंड करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज इन्होंने महाभारत वाले सेक्शन में दिखाई है वो बहुत ही शानदार थी। हालांकि थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते उस चीज को तो और मजा आता, लेकिन इन लोगों ने मूवी में बस उतना दिखाया है जितनी की नीड थी। लेकिन आई एम डैम श्योर जैसी एंडिंग मूवी की हुई है उस हिसाब से आने वाले पार्ट्स में महाभारत के और सीन्स एंड बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कल्कि पार्ट 2 अगले साल जून जुलाई तक तो रिलीज हो ही जाएगा। बाकी इसका बीजीएम कितना सॉलिड है वो हमें इसके प्रमोशनल मटेरियल में पहले से पता चल गया था। वैसे इस मूवी के अंदर कोई क्रेडिट सीन नहीं है और ये एक कंप्लीट फैमिली मूवी है जिसे कोई भी आराम से एंजॉय कर सकता है, बस एक शर्त पर कि आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा। और एंडिंग से याद आया, लास्ट वाले कुछ सीन्स तो बुज्जी रोबोट वाले सेक्शन से भी ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें से एक सुप्रीम यास्किन का है और एक हमारे डार्लिंग प्रभास का। बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग इस मूवी को हॉल में जाकर के देखो, बिकॉज ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में अब तक नहीं बनी। लेकिन फिर भी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।